गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 6 ट्रायंगल्स के बारे में। पहले समझते हैं व्हाट आर सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स किसे कहते हैं, पहले इसका आपको जानते देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर शेप दे रखी है, इन शेप को ध्यान रखना चाहिए। सिमिलर फिगर्स वो होते हैं, पहले तो यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है कि सिमिलर फिगर्स वो होते हैं जिनकी शेप जो है वो सेम होती है। सेम शेप, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक सर्कल की बात कर रहा हूँ तो सर्कल का सिमिलर सर्कल ही हो सकता है, कभी भी सर्कल का सिमिलर ट्रायंगल नहीं हो सकता। ठीक है, सर्कल का सिमिलर क्वाड्रिलेटरल नहीं हो सकता। तो सिमिलैरिटी में पहली कंडीशन क्या आ जाती है, पहली कंडीशन आ जाती है शेप की। शेप जो है वो कैसे होनी चाहिए, वो सिमिलर होनी चाहिए, यानी कि सेम होनी चाहिए। तो शेप दोनों की बराबर होनी चाहिए, शेप दोनों की एक ही होनी चाहिए। ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल के साथ ही सिमिलर हो सकता है, और क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिल के साथ ही हो सकता है। तो शेप जो है वो एक जैसी होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, साइज जो है वो एक जैसा हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, साइज डिफरेंट हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक ही साइज का हो, साइज में बी डिफरेंट। ठीक है, साइज अलग अलग हो सकता है। सिमिलैरिटी की ये दो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। सिमिलैरिटी में कोई भी दो फिगर्स सिमिलर तब होते हैं जब उनका शेप तो एक जैसी हो, लेकिन उनके साइज अलग अलग हो सकते हैं या फिर एक जैसे हो सकते हैं। साइज के लिए कोई कंडीशन नहीं है। शेप में भी आपको ध्यान रखना है कि ट्रायंगल का शेप, जैसे कि ट्रायंगल में अगर मैं एक लिया राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरा भी राइट एंगल ट्रायंगल ही होना चाहिए। ठीक है, तो एक जैसी शेप होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो सिमिलर है। बस ये कंडीशन है सिमिलर की। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि ये फिगर दे रखा है आपको और दूसरा ये फिगर दे रखा है आपको, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों ही सर्कल है। ये भी सर्कल हो गया, ये भी सर्कल हो गया, दोनों सर्कल है, तो दोनों कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। दीज आर सिमिलर, क्योंकि दोनों सर्कल हैं, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, बिल्कुल सिमिलर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है, एक छोटा सर्कल है। साइज दोनों के अलग अलग है, बड़ा और छोटा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता साइज से। शेप दोनों की एक जैसी है, ये भी सर्कल उसमें आ रहा है, ये भी सर्कल उसमें आ रहा है, तो यस दीज आर सिमिलर, ये सिमिलर है। ठीक है, ये सिमिलर है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि दूसरे में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पर भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ये स्क्वायर बन रहा है और ये भी एक स्क्वायर बन रहा है, दोनों ही स्क्वायर बन रहे हैं। तो जब दोनों ही स्क्वायर है तो दोनों की शेप एक जैसी हो गई, इसका मतलब ये दोनों कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। तो ये भी सिमिलर है। ठीक है, दोनों की शेप एक जैसी होनी चाहिए, साइज से फर्क नहीं पड़ता, ये बड़ा है ये छोटा है, लेकिन साइज से फर्क नहीं पड़ता। आप देख सकते हैं कि जो अगर मैं एक स्क्वायर लूँ तो वो दूसरे के अंदर प्रॉपरली आ जाता है। ठीक है, इसी को ही सिमिलैरिटी है। यहाँ पर आप दोनों ट्रायंगल देख रहे हैं, ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है, ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है, और दोनों का शेप बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है आपको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसा ट्रायंगल ये दिख रहा है बिल्कुल उसी टाइप का ट्रायंगल ये दिख रहा है आपको, तो शेप एक जैसी। ठीक है, बाकी दूसरी कंडीशन जो ये होती है कि आप अगर एक फिगर के ऊपर दूसरा रखेंगे, जैसे कि यहाँ पर पुट किया हुआ है कि ये वाले ट्रायंगल को, ये वाले ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के ऊपर रखा गया, तो आपने देखिए कि पूरी तरीके से कवर कर रखा है। ठीक है, इस बड़े वाले ट्रायंगल ने छोटे वाले ट्रायंगल को पूरी तरीके से कवर किया हुआ है। ठीक है, और इक्वल साइड्स का आ रहा है, जितनी साइड यहाँ बच रही है उतनी साइड यहाँ बच रही है, उतनी साइड यहाँ बच रही है, तरीके से इक्वल सिमेट्री आ रही है। बस इसी को ही यहाँ पे सिमिलैरिटी कहते हैं। तो ये भी हमारे पास सिमिलर फिगर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका, जो बेसिक पॉइंट हो गया वो यही है कि शेप एक जैसी ही होनी चाहिए। नीचे आपको चौथे फिगर में दिख रहा है ट्रेपीजियम। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक ट्रेपीजियम है और ये भी एक ट्रेपीजियम है, और दोनों ही शेप एक जैसी होगी कि नहीं होगी, ट्रेपीजियम ये भी हुआ, ट्रेपीजियम ये भी हुआ, तो दोनों एक जैसी शेप होगी, तो इसका मतलब ये वाले भी सिमिलर होंगे। तो ये दोनों ही सिमिलर है। अब सिमिलर का ये साइन होता है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज द साइन ऑफ सिमिलर। सिमिलरिटी का साइन क्या होगा, सिमिलरिटी का साइन ये होगा, ये है सिमिलरिटी का साइन, सिर्फ एक डंडा, ये मतलब नीचे डंडा नहीं होता, इसको नहीं लगाना है, सिर्फ ये सिमिलरिटी का साइन है, दिस इज द साइन ऑफ सिमिलरिटी। ओके, तो ये दोनों आपस में सिमिलर है, ये दोनों आपस में सिमिलर है, ये दोनों आपस में ये सिमिलर फिगर हो गए, ये दोनों आपस में सिमिलर हो गए। तो ये कंडीशन हो गई सिमिलैरिटी की, जहाँ पर शेप एक जैसी होती है बट साइज अलग अलग भी हो सकता है और साइज सेम भी हो सकता है। ठीक है, साइज के लिए कोई कंडीशन नहीं। दूसरा ये अपने एक पॉइंट पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी क्लास 9th में, कि कॉन्ग्रुएंसी होते हैं, दो फिगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं जब उनके शेप और साइज दोनों ही सेम होते हैं। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी में कंडीशन ध्यान रखनी है, शेप और साइज दोनों, शेप भी एक जैसी होनी ही चाहिए और साइज भी एक ही जैसा होना चाहिए, तब हम बोलते हैं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, तो हम बोलते हैं कि जो फिगर्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी की जो कंडीशन है, अगर मैं बात करूं कि अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो सिमिलर भी होंगे। ठीक है, दो फिगर अगर कॉन्ग्रुएंट है वो सिमिलर भी होंगे। पहला पॉइंट ये शो कर रहा है कि अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है तो वो सिमिलर 100% होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर दो फिगर सिमिलर हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, ऐसी कोई बात हम नहीं बोल सकते। वो हो सकता है कॉन्ग्रुएंट हो, वो हो सकता है कॉन्ग्रुएंट ना हो, हम इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते अगर सिमिलर है तो। ठीक है, बट अगर कॉन्ग्रुएंट फिगर है तो वो 100% सिमिलर होंगे। इस बात के लिए हम 100% कह सकते हैं कि यस सिमिलर होंगे। दो फिगर अगर कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर होंगे ही होंगे, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास बिल्कुल ट्रू होता है। ठीक है,
जबकि इस पॉइंट के लिए हम कुछ नहीं बोल सकते, कैन नॉट से समथिंग। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो फिगर सिमिलर हैं तो वो कॉन्ग्रेंट हो भी सकते हैं, वो कॉन्ग्रेंट नहीं भी हो सकते। डिपेंड करता है कि किस तरीके का फिगर आप ले रहे हैं। ठीक है, अगर दोनों का साइज सेम हो गया तो वो कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, और दोनों अलग अलग साइज के हो गए तो वो कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। लेकिन उल्टा जो है वो ट्रू है कि अगर कॉन्ग्रेंट फिगर्स हैं तो वो सिमिलर 100% होंगे, बिना आप उसका साइज जाने। मैं नहीं बता रहा आपको कि मैं ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ या सर्कल की बात कर रहा हूँ। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भाई दो फिगर कॉन्ग्रेंट है तो क्या वो सिमिलर होंगे? हाँ जी, बिल्कुल सिमिलर होंगे। ठीक है, बिना शेप जाने आप सीधा बता दीजिए सिमिलर होंगे। वहीं अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर दो फिगर सिमिलर हैं तो क्या वो कॉन्ग्रेंट होंगे, तो आप कह सकते हो कि नहीं पता, जब तक कि मुझे ये नहीं पता कि वो दोनों फिगर कौन से हैं जिनको आप सिमिलर बोल रहे हो, या दोनों का साइज क्या है, तब तक मैं नहीं बता सकता कि वो कॉन्ग्रेंट है या नहीं है। तो ये कॉन्ग्रेंसी और सिमिलरिटी में डिफरेंस हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है एक पॉइंट, एक कंडीशन जो कि है सिमिलैरिटी के लिए। सिमिलैरिटी की क्या कंडीशन होती है? पहला पॉइंट देखिए, ऑल द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या है? ऑल द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सारे के सारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। पहली कंडीशन ये, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने एक एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे लिया, एक दूसरा क्वाड्रिलेटरल है। अब जो एंगल ये वाला है उतना ही एंगल ये वाला होना चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है एक जैसा। जो एंगल ये वाला है उतना ही एंगल ये वाला होना चाहिए। Corresponding angle must be equal. And second point is all the corresponding sides should be in the same ratio. All the corresponding sides should be in same ratio or proportion. Second point, all the corresponding sides should be in same ratio or same proportion. फर्स्ट कंडीशन थी कि ट्रायंगल्स में जो भी फिगर्स है ट्रायंगल की या फिर जिस भी फिगर की हम बात कर रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, सर्कल में ट्रायंगल होते नहीं है, बट हम ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, ट्रेपेजियम किसी भी फिगर की अगर बात करें तो वहां पर कंडीशन यही है कि दोनों जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं इट शुड बी सेम, और all the corresponding sides must be in the same ratio or the same proportion. रेशियो या proportion भी बराबर होना चाहिए। आप यहाँ पर एक फिगर देख रहे हैं, इस फिगर को समझिए। इस फिगर में दे रखा है कि आपको ये भी एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, दोनों का शेप एक जैसा दिख रहा है। क्या ये दोनों सिमिलर है या नहीं है, हमें ये चेक करना है सिमिलर है या नहीं है। तो आप देखिए कि पहले तो एंगल बराबर है, लेकिन ये तो आप देख रहे हैं कि अगर ये 85 हुआ तो ये भी 85 है, अगर ये 70 हुआ तो ये भी 70 एंगल है। ठीक है, ये वाला 105 है तो ये वाला भी 105 है, और ये 100 है तो ये वाला भी 100 है। तो यानी कि एंगल्स जो है कॉरस्पॉन्डिंग वाले वो तो इक्वल है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। और दूसरी कंडीशन ये कह रही थी कि जो साइड्स हैं उनका रेशो भी सेम होना चाहिए, प्रोपोर्शन सेम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 2.4 है, ये वाली साइड कितनी है? 2.4, और ये कितनी है? 4.8। तो क्या ये इसका डबल है? ये डबल है। ठीक है, ये डबल साइड है। 2.4 का डबल करेंगे तो 4.8 हो जाएगा, यानी कि ऊपर वाली साइड जो है डीसी ये डबल है, मतलब ये हाफ हो गई। एसआर डबल है, एसआर वाली साइड इज डबल ऑफ डीसी। इसी तरीके से ये वाली साइड है 2.1 सेंटीमीटर, इसका डबल करेंगे तो 4.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। यस, दिस साइड इज डबल। हम देख रहे हैं कि ये वाली साइड डबल है इस। ठीक है, इसी तरीके से ये कितना है? 2.5 है, और ये 5 है, तो ये वाला भी डबल है। ठीक है, यहाँ पर डबल करेंगे तो ये वाली साइड आ जाएगी। इसी तरीके से ये 1.5 है, इसका डबल कर देंगे तो ये वाली साइड आ जाएगी। 2.1 का डबल करेंगे तो 4.2 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इस छोटे वाले रेक्टेंगल में, छोटे वाले ट्रेपेजियम का अगर मैं डबल कर रहा हूँ तो बड़ा वाला क्वाड्रिलेटरल मेरे को मिल रहा है, यानी कि साइड जो है वो सेम रेशियो में आ रही है। ठीक है, हर किसी साइड का डबल हो रहा है, इसे कहते हैं सेम प्रोपोर्शन। इसका भी डबल, इसका भी डबल, इसका भी डबल, और इसका भी डबल, सेम प्रोपोर्शन हो रहा है। तो ये दोनों सिमिलर है। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यस दिस फिगर्स आर सिमिलर, ये सिमिलर फिगर्स हैं। देखिए आगे यहाँ पर आपको बताना है कि ये दोनों क्वाड्रिलेटरल सिमिलर है या नहीं है। ठीक, तो देख के पता लग रहा है कि भाई एक क्वाड्रिलेटरल आपका जो पी क्यू आर एस है ये कैसा है? पैरेललोग्राम है, ये है पैरेललोग्राम। और जबकि दूसरा जो क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा है ये क्या है? दिस इज रेक्टेंगल, या फिर आप कह सकते हैं स्क्वायर है ये, तो क्योंकि इसके चारों साइड इक्वल भी है तो स्क्वायर है। तो एक पैरेललोग्राम और एक स्क्वायर बराबर या सिमिलर तभी हो सकता है जब पैरेललोग्राम के भी 90 डिग्री एंगल बनते हो। दोनों अलग अलग हैं तो सिमिलर तो नहीं है। क्यों? क्योंकि एंगल इक्वल नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि देखिए भले ही साइड्स का रेशो सेम है, जैसे 1.5 है और ये 3 है, दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? 1.5 का 3 डबल हो रहा है। ठीक है, मैंने क्या करा, एस आर जो है वो एस आर और डी सी, अगर इन दोनों में देख रहा हूँ तो डबल का प्रोपोर्शन आ रहा है कि मैं 1.5 का डबल करूंगा तो 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर डबल वाला प्रोपोर्शन आ रहा है।
यहाँ पर भी डबल वाला का क्वेश्चन आ रहा है, देखिए इसका डबल करूंगा तो ये बन जाएगा 3। ऐसे ही इसका भी डबल वाला आ रहा है और इसका भी डबल वाला आ रहा है, तो डबल की कंडीशन यहाँ पर हो रही है, यानी कि प्रोपोर्शन तो सेम है, प्रोपोर्शन सबका सेम है, सबका डबल होना चाहिए, सबका प्रोपोर्शन सेम है। बट जो फर्स्ट कंडीशन थी कि एंगल मस्ट बी इक्वल, वो एंगल इक्वल नहीं है। देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल है, स्क्वायर में 90 होता है, जबकि ये 90 नहीं है, ये हमारा 90 नहीं है, ये कुछ और है, तो एंगल इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये फिगर सिमिलर नहीं है, ये दोनों फिगर सिमिलर नहीं है। तो बस ये दोनों कंडीशन ही सेटिस्फाई होनी चाहिए सिमिलरिटी को, एंगल्स मस्ट बी सेम एंड रेशियोज मस्ट बी, साइड्स मस्ट बी इन द सेम रेशियो। ओके, ये कंडीशन आपको सिमिलरिटी की है। आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। देखिए क्या है ये थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसको ना साइंटिस्ट जो मैथमेटिशियन थे थेल्स, उन्होंने इस थ्योरम को दिया था, इसलिए उसके नाम पर ये थ्योरम पड़ जाती है थेल्स थ्योरम। तो यहाँ पर आपको क्या थ्योरम है इसको समझना है, थ्योरम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसका थ्योरम का प्रूफ करने को आता है, स्टेट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड प्रूव इट, ऐसे करके क्वेश्चन में आ जाता है। तो आपको स्टेटमेंट याद रखनी है, ये स्टेटमेंट है इसकी, ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है इस थ्योरम की, और साथ साथ आपको इसका प्रूफ भी अच्छे से याद करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। लेकिन इसका प्रूफ जो है मैं इस वीडियो में नहीं कराऊंगा, इसका प्रूफ मैं अगली किसी वीडियो में कराऊंगा। अभी यहाँ पर हम समझते हैं कि ये है क्या थ्योरम। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, देखिए बड़ी सिंपल थ्योरम है कि एक हमने ट्रायंगल लिया और उस ट्रायंगल में, जैसा कि आपको दिख रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी है, बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है, ए बी सी। तो इस ट्रायंगल में, ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है ए बी सी, इस ट्रायंगल में अगर कोई एक लाइन, अगर कोई एक लाइन जो कि डी, जो कि किसी एक साइड के पैरेलल बनाई जाए, ठीक है, कोई एक लाइन जो कि पैरेलल है, जैसे कि डीई है, तो डीई वाली लाइन जो है, ये लाइन पैरेलल बनाई गई है बीसी के, ठीक है। तो ये जो डीई लाइन है बाकी दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, ये है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। कि किसी ट्रायंगल में, जैसे मैं इसको और थोड़ा यहाँ पर अगर समझाने की कोशिश करता हूँ, तो ये हमारे पास कोई ट्रायंगल हो गया, सपोज ये ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल को, ट्रायंगल थोड़ा सा गलत बन रहा है मेरे पास, नहीं बनाते फिर। देखिए मान लीजिए ये ट्रायंगल एबीसी है, और इस ट्रायंगल में किसी भी साइड के पैरेलल एक साइड बना दी मैंने, जैसे ये एक साइड है और ये साइड इसके पैरेलल है, किसके, इसके, इस वाली साइड के पैरेलल है। तो अब ये जो साइड मैंने पैरेलल वाली बनाई है, ये बाकी की दो साइडों को इक्वल रेशो में डिवाइड करेगी, इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो बराबर होगा, इक्वल होगा। यही है हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है, इनका रेशो इक्वल होगा। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो ए डी का रेशो विद ए डी, रेशो विद डी बी, विद डी बी इज इक्वल टू ए ई रेशो विद ई सी। एडी रेशो विद डीबी, एडी का रेशो डीबी के साथ और एई का रेशो ईसी के साथ इक्वल होगा, इन दोनों का रेशो इक्वल होगा। ये है हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसे एक हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी या फिर थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में बीपीटी कह देते हैं, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बोल देते हैं क्या, बीपीटी, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। एग्जाम में जरूर स्टेटमेंट या फिर प्रूफ इसका आता ही आता है, ठीक है, ऑलमोस्ट देयर आर मोर देन 90% चांसेस कि ये थ्योरम आपसे पूछी जाए, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। देखिए आगे क्वेश्चन से समझते हैं कि ये थ्योरम किस तरीके से अप्लाई होती है। जैसा कि आपको यहाँ पर फिगर दे रखा है, यहाँ पर दो ट्रायंगल आपको गिवन है और आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि जो ईसी है ये कितना होगा और एडी कितना होगा। यहाँ पर आपको ये ईसी कितना होगा ये बताना है, और यहाँ पर आपको ये एडी कितना होगा ये बताना है, ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर बतानी है। देखिए कैसे करेंगे, तो क्योंकि दोनों, और हाँ दोनों सिमिलर हैं ऐसा क्यों है, ठीक है, सिमिलैरिटी की कंडीशन आपको दे सर, सर सिमिलैरिटी की जरूरत भी नहीं है, सिमिलैरिटी की जरूरत नहीं है यहाँ पर तो हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी लगाते हैं, तो बस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी की जरूरत है। तो पहले वाले फिगर में आते हैं, पहले फर्स्ट वाले फिगर में आते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है कि भाई ये डीई इज पैरेलल टू बीसी, डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है। तो अगर डीई बीसी के पैरेलल है तो अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम साइड्स का रेशो मस्ट बी इक्वल, साइड्स का रेशो इक्वल होगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं 1.5 और 3 का रेशो निकालूं तो 1.5 डिवाइडेड बाई 3 यही रेशो होना चाहिए किसका, 1 का, और इस वाली साइड का जो कि मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया x है, तो 1 अपॉन में x। बोलिए यहाँ तक ठीक है, 1.5 का और 3 का रेशो इक्वल होगा 1 अपॉन में x।
ठीक है। यहाँ से अगर मैं x निकालना चाहूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी कितना, x की वैल्यू हो जाएगी 3 अपॉन में 1.5। अब 1.5 से 3 डिवाइड करूंगा 2 टाइम्स जाएगा तो x आ जाएगा कितना 2 सेंटीमीटर। तो ये जो आंसर आ गया ये आ गया आपका 2 सेंटीमीटर, ये वाली साइड है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, रेशो बराबर करना है, जैसे रेशो बराबर करना है अगर एक साइड पैरेलल है तो। जैसे कि सेकंड फिगर में देखिए, सेकंड फिगर में गिवन है ये DE और BC दोनों पैरेलल है। ठीक है, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों कैसे है, पैरेलल साइड है। अब आपको बताना था कि इसकी लंबाई कितनी है, AB की लंबाई कितनी है। मैंने मान लिया कि ये जो है ये कितना है आपका, ये y है, सपोज दिस इज y। तो अब y का रेशो 7.2 के साथ, ठीक है, y का रेशो विद 7.2, y का रेशो 7.2 के साथ इक्वल होगा 1.8 का रेशो 5.4 के साथ, 1.8 का रेशो 5.4 के साथ। ठीक है, ये इक्वल होगा। इसको मैंने डिवाइड करा दी, ये बार ये जाएगा 3 टाइम्स, यानी कि 1/3 हो जाएगा। और यहाँ पर तो कुछ नहीं है, तो y इज इक्वल टू 7.2 डिवाइडेड बाई 3। 3 से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो 3 से डिवाइड करने पर ये कितना आएगा, 2.4 आ जाएगा, 2.4। सो y विल बी 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने इसकी लंबाई भी निकाल ली कि भाई ये 2.4 सेंटीमीटर, दिस इज 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इस तरीके से काम करती है। आगे बढ़ते हैं, देखिए हम क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को यूज करेंगे, सिमिलरिटी की कंडीशन को यूज करेंगे, ये सब इनको यूज करने का ये क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो आपको फिगर में दिख रहा है कि LM इज पैरेलल टू CB। आपको गिवन क्या है कि LM CB के पैरेलल है, पहली कंडीशन। तो LM ये वाली लाइन है और ये पैरेलल है CB के। दूसरी कंडीशन LN इज पैरेलल टू CD। तो LN जो है वो ये वाली लाइन है और ये पैरेलल है CD के। ठीक है, प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि AM अपॉन MB और AN अपॉन MD बराबर होगा, ये प्रूव करना है। ठीक है, ये रेशो हमें इक्वल प्रूव करना है। देखिए इस क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं। देखिए, पहले तो हम जो ऊपर आपको ट्रायंगल दिख रहा है, पहले हम इस ट्रायंगल को लेते हैं। कौन कौन सा ऊपर, AML, मतलब पूरा ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC है। तो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। अब इस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं कि ML इज पैरेलल टू BC। ठीक है, अभी सिर्फ ऊपर वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, आप इसको चाहें तो शेड करके समझ सकते हैं। अभी मैं सिर्फ इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ML जो है वो BC के पैरेलल है। ML इज पैरेलल टू BC। कैसे पता चला, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ML जो है वो BC के पैरेलल है। ठीक है, हमें कंडीशन गिवन है कि ML इज पैरेलल टू BC। अब अगर ये पैरेलल है तो हमने पढ़ा था कि अगर कोई एक लाइन किसी दूसरी लाइन के पैरेलल होती है तो वो बाकी की लाइनों को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। यही है हमारी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो मैं कह सकता हूँ कि जो AM और MB का रेशियो है, AM अपॉन MB, AM अपॉन MB, ये रेशियो जो है ये रेशियो किसके बराबर होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि AM अपॉन AB, AM अपॉन AB का रेशियो। ठीक, ये भी रेशियो इक्वल ही होगा। क्यों क्यों ऐसा होगा, चलो अभी समझाते हैं। चलो कोई हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ी है, तो हम कह सकते हैं कि भाई AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन LC, इज इक्वल टू AL अपॉन में LC, ऐसा हो जाएगा ये। ठीक है, अब एक काम करते हैं, A अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन LC। अगर ऐसा है, अब ये क्यों हुआ, ये हुआ BPT की वजह से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की वजह से। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, इसको उल्टा भी तो कर सकता हूँ, तो भी तो रेशो सेम ही रहेगा। अगर मैं इसको रिवर्स करता हूँ, इसका रेसिप्रोकल करता हूँ, तो भी रेशो सेम ही रहने वाला है। मैंने MB को ऊपर कर दिया और AM को नीचे कर दिया, तो यही मैंने यहाँ पर भी किया, मैंने LC को ऊपर कर दिया और AL को नीचे कर दिया। ठीक है, तभी मेरा रेशो यहाँ पर सेम ही रहने वाला है, क्योंकि रिवर्स करने से रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो MB अपॉन AM इज इक्वल टू LC अपॉन AM। अब एक काम करिए, दोनों तरफ 1 ऐड कर दीजिए, दोनों तरफ 1 ऐड कर दीजिए, क्योंकि हम दोनों तरफ ऐड कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर मैंने 1 ऐड कर दिया और 1 मैंने यहाँ पर भी ऐड कर दिया, यहाँ पर भी ऐड कर दिया। अब देखिए एलसीएम लेने पर ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा MB प्लस AM और अपॉन में AM इज इक्वल टू, यहाँ पर बन जाएगा LC प्लस AL अपॉन में AL। ठीक है, ये कंडीशन हो गई है। इसके बाद आप इसको यहाँ पे समझिए कि MB और AM जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो ये AB बनेगा। आप फिगर में देखिए MB और AM को ऐड करके, ठीक है, MB ये रहा और AM ये रहा, इनको ऐड करके पूरा AB बन रहा है। तो पूरा AB लिख दिया, अपॉन में कितना है, अपॉन में AM है, इज इक्वल टू, यहाँ पर LC और AL को जोड़कर बुझाया है तो पूरा AD, LC और सॉरी AC बन रहा है, AC बन रहा है। ठीक है, LC और AL इनको जोड़कर बन रहा है AC और अपॉन में नीचे हो जाएगा AL। ठीक, अब मैं इसको फिर से रेसिप्रोकल कर सकता हूँ, फिर से मैं इसको ऊपर नीचे कर सकता हूँ, AM अपॉन में AB
इज इक्वल टू, ऐसे यहाँ पर मैंने इसको रेसिप्रोकेट कर दिया तो ए एल अपॉन में ए सी, ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर, पहले तो आप यहाँ तक कंडीशन समझिए, ठीक है। ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन में एल सी, ए अपॉन में ए सी, ये हमने यहाँ पे समझ दिया, ठीक। सिमिलरली इसी तरीके से एक और कंडीशन होगी, ठीक है। अब इसको, इस चीज को थोड़ा सा आगे काम करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है? इसको भी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। हाँ जी, तो ये हमने इसके बाद किया, दिस, ये हमने इसके बाद किया। चलिए अब आगे देखिए। अब इसके बाद हमें, हाँ, इतनी कंडीशन हो गई है। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो जैसा हमने ऊपर वाले ट्रायंगल में किया एबीसी में हमने क्या करा, एबीसी में हमने ए एम और ए बी का रेशो और ए एल और ए सी का रेशो बराबर प्रूव कर दिया। सिमिलरली इसी तरीके से हम नीचे वाले ट्रायंगल में भी यही बोल सकते हैं, नीचे वाले ट्रायंगल में भी यही बोल सकते हैं कि ए ए एन और ए डी का रेशो, ए एन एंड ए डी का रेशो बराबर होगा ए एल अपॉन में ए सी का रेशो, इसके बराबर होगा, ठीक है। इसके बराबर होगा, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में आप देखिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, हम यहाँ पर एक बात देख सकते हैं, क्या, कि देखिए दोनों का जो राइट हैंड साइड है वो बराबर ही है, ए एल अपॉन ए सी यहाँ पर भी है, ठीक है। अब देखिए तो दोनों का राइट हैंड साइड ए एल अपॉन ए सी यहाँ पर भी है, ए एल अपॉन ए सी यहाँ पर भी है, तो जब दोनों का राइट इक्वल है दोनों का लेफ्ट भी इक्वल होगा, तो दोनों का लेफ्ट भी इक्वल कर देंगे। एम ए एम अपॉन में ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए बी, तो यहाँ से हमने इसको प्रूव कर दिया। सो दिस हेंस प्रूफ, ये हमारे पास कंडीशन है इसको प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, क्योंकि हमें ए एम अपॉन में ए बी ये पूरा रेशियो प्रूव करना था, ठीक है। तो इस तरीके से कंडीशन होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए DE is parallel to AC, हमने दे रखा है DE जो है वो AC के पैरेलल है एंड DF is parallel to AE, DF AE के पैरेलल है। प्रूव दैट BF अपॉन में FE is equal to BE अपॉन में EC, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन, यहाँ पर ये कंडीशन हो रही है, यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि पहले हम ट्रायंगल ले रहे हैं कौन सा, ए बी ई, यहाँ पर आप पहले इस वाले ट्रायंगल की बात करिए, ए बी ई, इस ट्रायंगल की बात करेंगे पहले, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में हम क्या क्या यहाँ पर देख सकते हैं, तो इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई, इस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं कि जो डी एफ है वो ए ई के पैरेलल है, डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, सॉरी नॉट बी, इट्स ई, ए ई, ठीक है। तो अगर पैरेलल है तो अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम साइड्स का रेशो सेम होगा, यानी कि बी डी और डी ए का रेशो, दिस इंप्लाइज बी डी और डी ए का रेशो बराबर होगा किसके, बी एफ और एफ ई के, बी एफ एंड एफ ई, इसके बराबर होगा। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। और ये क्यों हुआ, ये हुआ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की वजह से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की वजह से ये हुआ, बी ई बी एफ अपॉन में एफ ई कर दिया, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की वजह से ये बराबर हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पूरे ट्रायंगल एबीसी की, ये पूरा ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल ए बी सी, तो अभी इस ट्रायंगल की जब हम बात करते हैं तो इस ट्रायंगल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डीई पैरेलल है एसी के, डीई इज पैरेलल टू एसी, डीई जो है वो एसी के पैरेलल, जब डीई एसी के पैरेलल हुआ, जब ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो गई, तो फिर साइड्स का रेशियो सेम होगा, भाई हमने पढ़ा था साइड्स का रेशियो सेम होता है, तो साइड्स का रेशियो यहाँ पर कैसा होगा, सेम होगा। तो ठीक है, साइड्स का रेशियो कैसा लेंगे, तो यहाँ पे लेंगे भाई बी डी और यहाँ पर लेंगे ए डी, तो बी डी अपॉन में ए डी का रेशो किसके बराबर होगा, यहाँ पर बीई और ईसी के, बीई और ई सी के बराबर होगा, इक्वेशन नंबर 2, ये भी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की वजह से ही हुआ। अब दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे
तो दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है, बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो फिर राइट भी सेम होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जब दोनों का लेफ्ट इक्वल है तो दोनों का राइट भी हम इक्वल कर देंगे, यानी कि बी एफ अपॉन में एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन में ई सी। ये हमारा यहाँ पर प्रूव जो हमें करना था वो हम आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इस क्वेश्चन में भी हमें यही टर्म अप्लाई करानी है। किस तरीके से अप्लाई करेंगे टर्म को यहाँ पर समझेंगे कि ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ए बी सी जो है पॉइंट्स दे रखे हैं यहाँ पर, सच दैट ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ठीक है। देखिए क्या कंडीशन की बने, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, तो यहाँ पे फिगर में देखेंगे तो ए बी और पी क्यू ये दोनों पैरेलल हुए। दूसरा ए सी इज पैरेलल टू पी आर, ए सी ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल हो जाएगी। अब हमें शो ये करना है, क्या शो करना है यहाँ पर, हमें शो करना है कि बी सी और क्यू आर भी पैरेलल होंगे, ये वाले भी आपस में पैरेलल होंगे, ये हमें शो करना है कि ये वाले भी आपस में पैरेलल होंगे, ऐसा शो करिए। तो ठीक है, इस पे भी हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का ही यूज करेंगे। पहले हम देखेंगे इस वाले फिगर में, ठीक है। अब पहले इस ट्रायंगल की तरफ आएंगे। इस ट्रायंगल में हम देख रहे हैं कि भाई ये दोनों साइड्स आपस में कैसी है, पैरेलल है। तो अगर दोनों साइड्स आपस में पैरेलल है तो यहाँ पर रेशो जो होगा वो कैसा हो जाएगा, इक्वल होगा कि नहीं होगा रेशो, ठीक है। दोनों का रेशो सेम हो जाएगा कि नहीं। कौन कौन सा रेशो, रेशो ऑफ ओ ए अपॉन में ए पी, कौन सा रेशो, ओ ए अपॉन में ए पी मस्ट बी इक्वल टू ओ बी अपॉन में बी क्यू, ओ बी अपॉन में बी क्यू। तो ये रेशो होगा बराबर, ये रेशो क्यों बराबर हुआ, ये रेशो बराबर हुआ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की वजह से, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की वजह से ये रेशो बराबर हुआ, ठीक है। इसी तरीके से अब आते हैं सेकंड वाले इस वाले ट्रायंगल की तरफ, ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, इस ट्रायंगल की तरफ, इस पी ओ आर इस ट्रायंगल में भी सेम कंडीशन अप्लाई हो रही है, क्योंकि ए सी और पी आर ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों पैरेलल हैं। तो अगर पैरेलल है तो फिर साइड्स का रेशो इक्वल होगा, यानी कि ओ ए अपॉन में ए पी, ओ ए अपॉन में ए पी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन में सी आर, ओ सी अपॉन में सी आर, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई है, और इसके लिए भी हमने कौन सी थ्योरम अप्लाई कराई है, बीपीटी थ्योरम ही अप्लाई कराई है। तो बीपीटी थ्योरम अप्लाई कराई है तो यहाँ से देखिए फ्रॉम 1 एंड 2, अब आप इस दोनों इक्वेशन को अगर आप ध्यान से समझते हैं, फ्रॉम 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो दोनों का लेफ्ट तो सेम ही, ओ ए अपॉन ओ ए पी, ओ ए अपॉन ए पी, दोनों का लेफ्ट सेम, तो अगर दोनों का लेफ्ट सेम है तो राइट भी सेम होगा, तो राइट भी सेम होगा तो मैं ऐसे लिख देता हूँ ओ बी अपॉन में बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन में सी आर, ठीक है। तो ओ बी अपॉन में बी क्यू, ध्यान से देखिएगा, ओ बी अपॉन में बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन में सी आर, यानी कि अगर मैं देखूँ तो इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ओ क्यू आर में ये साइड्स का रेशो ही तो बन रहा है, ट्रायंगल ओ बी ओ क्यू आर में ये क्या बन रहा है, ये साइड्स का रेशो बन रहा है। और अगर साइड्स का रेशो इक्वल होता है तो फिर जो लाइन होती है वो दूसरी लाइन के पैरेलल होती है, ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है, बीपीटी का कन्वर्स थ्योरम है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि साइड्स का रेशो अगर पैरेलल इक्वल हुआ तो हम यहाँ पे ये कंडीशन बोल सकते हैं कि बी सी इज पैरेलल टू, बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर, बी सी क्यू आर के पैरेलल है। क्यों पैरेलल है, इसको बोलेंगे इनवर्स ऑफ, ठीक है, इनवर्स ऑफ, इनवर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी का इनवर्स है, ठीक है। क्योंकि बीपीटी ये कहती थी कि अगर कोई साइड पैरेलल है तो रेशो बराबर होगा, ठीक है, तो रेशो बराबर होगा। और इनवर्स ये कहती है कि अगर रेशो बराबर है तो साइड पैरेलल होगी, ठीक है। तो ये दो थ्योरम है, तो यहाँ पर इनवर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम अप्लाई हुई है, ठीक है। इनवर्स या फिर आप इसको कन्वर्स भी कह सकते हैं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, ठीक है, उसको कन्वर्स बोल सकते हैं, सी ओ एन वी ऐसे कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। तो ये जो क्वेश्चंस हमने करे हैं तो यहाँ से आप लोग को थोड़ा सा ये क्लियर हुआ होगा कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम किस तरीके से अप्लाई होती है क्वेश्चंस में। और आगे के इसके क्वेश्चन जो होंगे वो आप लोग ट्राई करें, एनसीईआरटी या किसी भी एक्स्ट्रा बुक से आप लोग ट्राई करें, क्वेश्चंस को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप क्वेश्चन मुझसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आगे की जो चीजें हैं वो अगले वीडियो में बात करेंगे उसकी।